हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एडाहो स्टडी वेंसुवेट फॉर लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाहो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अब जो अपनी रफ्तार है वो तेज कर दी गई है। पूरे तरीके से भर्तियों को लेकर लगातार एक के बाद एक नए नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं। एक के बाद एक जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी के दोनों के नए नोटिस भी यहाँ पे जारी कर दिए गए। टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी भी आखिरकार यहाँ पे जारी हो गई है। इस बात से एक तो चीज क्लियर हो गई है कि अब आयोग पूरे तरीके से अपनी रफ्तार में है। देखो, चीजें आपके सामने हैं। अब तक अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब से नए चेयरमैन का आगमन हुआ है उसके बाद से चीजें बदली हैं। जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था ना, तो सरकार ने एक उम्मीद लगाई थी कि शायद जल्दी जल्दी भर्तियां ये करवा लेंगे, लेकिन ये उम्मीद कहीं ना कहीं धूमिल हो गई थी जब पुराने चेयरमैन के आने के बाद से चीज़ें बदल गई थी, क्योंकि भर्तियां हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो निश्चित तौर पर आप सभी के सामने तेजी से बढ़ रही हैं और इसके बारे में लगातार एक के बाद एक नए नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना होगा और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी दी जा रही है। यूपी टीईटी का रिजल्ट भी आयोग ने कल की तारीख में जारी कर दिया, जो कि मोस्ट अवेटेड था, उसको भी जारी कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के अंदर जीके जीएस लागू कर दिया गया है। जीके जीएस के लिए 7, 8 या 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है वो पढ़ें जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इस करंट अफेयर और उसके अलावा वन लाइनर को हमने ऐसे तैयार किया है जिससे आपका समय बचेगा और सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। प्लस अगर आपने हमारे 50,000 वन लाइनर ही पढ़ लिए तो यकीन माने आप बड़ी आसानी से 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी के 10 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? वो करंट अफेयर से आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और ये करंट अफेयर हम आपको तब तक देंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 55 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। 5,000 एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्रीम होगी आपके एग्जाम के लिए, प्रीमियम क्वेश्चन, और डेली क्लासेस भी मिलेगी। इसको परचेस करने के लिए 7719676659 पे व्हाट्सएप करें, हाई लिखें, वहां पे आपको पेमेंट की जानकारी मिलेगी, कोर्स की जानकारी मिलेगी। पेमेंट करें और पेमेंट के तुरंत बाद आपको ये पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं सर हार्ड कॉपी दे दीजिए, उसकी वजह है कि इसमें 25-30 पीडीएफ है। अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो कम से कम 3,000 रुपये का पड़ जाएगा और आप भी जानते हैं कि कंटेंट हमने इतना अच्छा बनाया है कि इसको पीडीएफ फॉर्म में देना ही एक बड़ी मजबूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे प्रिंट में नहीं कर सकते। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। अगर आप अपनी नौकरी लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के थ्रू चाहें तो आप खुद से प्रिंट करवा लें, क्योंकि हमारी शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी और भी बहुत कुछ पड़ेगा, तो चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाएंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कल की तारीख में कई नोटिस जारी किए गए। यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन तो आप जानते हैं, यूपी टीईटी का जो आप सभी का रिजल्ट है वो तो आ ही गया है, लेकिन कुछ और नोटिस भी हैं जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए जारी किए गए। ये टीजीटी का है और ये पीजीटी का है, दोनों के बारे में जानकारी आपके सामने आ गई है। पहले नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि जो टीजीटी संस्कृत का रिजल्ट था वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी को लेकर जो संस्कृत विषय का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने जारी कर दिया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं वो जाकर के देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको कट ऑफ भी देखने के लिए मिल जाएगी। संस्कृत विषय की कट ऑफ कितनी गई है, मेल की और फीमेल की दोनों की कट ऑफ लिखी हुई है। इसके अलावा जो दूसरा नोटिस जारी किया गया वो आप सभी के लिए है पीजीटी को लेकर। पीजीटी के अंदर जो आप सभी का पैनल आवंटन है वो कर दिया गया है, यानी कि कल की तारीख में 2 नोटिस जारी किए गए टीजीटी पीजीटी के लिए। पीजीटी में सभी विषयों का जो पैनल है वो जारी कर दिया गया है। टीजीटी में संस्कृत विषय का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। जो भी संबंधित अभ्यर्थी पीजीटी से अपना पैनल यहाँ पे देख सकते हैं और जो संस्कृत से संबंधित अभ्यर्थी हैं अपना रिजल्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।